संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? देखो संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन का विकास जो होगा, विकास संसाधन के कारण जो विकास होता है कहीं भी किसी भी देश राज्य क्षेत्र में, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जिसका हम लोग रोज दिनचर्या या मतलब कभी कभी भी हम प्रयोग करते हैं, वो सभी क्या है हमारे लिए? संसाधन है। हवा, पानी, धरती, ठीक है, कपड़ा, रोटी, पंखा, कलम, कॉपी, कुर्सी, टेबल, जो कुछ भी है हम लोग जो प्रयोग करते हैं, मेरे लिए क्या हो गया, आपके लिए क्या हो गया? संसाधन। क्या आप उन वस्तुओं का नाम तैयार कर सकते हैं? तो हाँ, गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। अब कहने का मतलब ये कह रहा है कि जैसे कलम बना, तो कलम किस चीज से बनता है, उस सब चीज के बारे में कह रहा है। ठीक है, देखो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है ना, जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब कुछ कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक साधन है। ठीक है, तो इसमें साधन का संसाधन है। संसाधन का तो बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया भाई, यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन उतना कोई जरूरी नहीं है, बातों को समझो। ठीक है, जो कुछ भी हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारी जरूरत होता है हमें और उस चीज का प्रयोग करते, वो सभी क्या हमारे लिए? संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, औद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित होता है। मतलब हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है उसका रूपांतर किया जाता है। रूपांतर मतलब एक चीज को दूसरे चीज में, अब जैसे लकड़ी से कुर्सी, टेबल इत्यादि सब बनाया जाता है, गेहूं से मान लो कि रोटी बनाया जाता है, तो कुछ ना कुछ हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वह किसके कारण होता है भाई? ठीक है, जो भी प्राकृतिक के द्वारा दिया गया उसको हम कन्वर्ट करके, रूपांतर करके, बदल करके, प्रौद्योगिकी यानी कंपनियों के द्वारा या कोई संस्थाओं के द्वारा या फिर कोई क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको बदल करके उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं। मानव जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का भी निर्माण करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? देखो बात सही है, संसाधन जो है भगवान के द्वारा दिया गया हमारा एक गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट। भगवान ने सभी को, जैसे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं एक प्रकार से, जैसे कि पानी हो गया, तो पानी सबके लिए प्राकृतिक का देन है भाई, और पानी सबके लिए है, कोई भी उपयोग कर सकता है। भूमि हो गया, हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, अभी हम लोग देखेंगे संसाधनों में प्रकार। ठीक है, तो बात सही है कि हमें जो कुछ भी, देखो क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते? बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो एक प्रकार से प्राकृतिक ने हमें दे रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अब गिफ्ट के रूप में जो दिया है जरूर, उपहार के रूप में दिया जरूर है, लेकिन उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत प्रयोग करने से, देखो आज के समय में जैसे पानी की किल्लत होने लगा है, तो क्यों होने लगा है भाई? कहीं ना कहीं गलत प्रयोग हो रहा है हर चीजों का। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन जो है मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर संसाधन सुरक्षित चाहते हैं तो मानव को उस चीज का सही से प्रयोग करना चाहिए। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधन का वर्गीकरण
निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे अब देखो संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया, मतलब बांटा गया है, किसके आधार पर? तो संसाधन देखने को जो है, संसाधन तो समझ में आया कि संसाधन जो दुनिया में कुछ भी हम प्रयोग करते हैं वो सब हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो संसाधन को बांटा गया है कई प्रकारों में, ठीक है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के मतलब क्या कि जब वस्तु उत्पन्न होता है, उत्पत्ति मतलब जब वस्तु को उत्पन्न किया जाता है तो उसके आधार पर जो है बांटा गया। जैसे जैव और अजैव संसाधन, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। दूसरा क्या कर रहा है, अभी हम लोग बारीकी से इस सब चीजों को समझेंगे। देखो साम्यता के आधार पर, ठीक है, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अभी हम लोग समझेंगे ये नवीकरणीय सब क्या होता है। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अभी हम लोग समझेंगे। देखो स्वामित्व के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर जो बांटा गया है वह क्या? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। सब के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि जैविक संसाधन क्या होता है, अजैविक संसाधन क्या होता है, और यही सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। आपको पूछ लेगा कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं, या पूछ लेगा व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, या पूछ लेगा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या पूछ लेगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का 3-3 उदाहरण दे, या पूछ लेगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बतावे। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। पूछेगा जैविक संसाधन और जैविक संसाधन में अंतर बतावे, 2 जैविक संसाधन और 2 अजैविक संसाधन का उदाहरण दे। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन रहेगा और पक्का है इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, गारंटी है। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन इस सब में से 1-2 तो एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, और सब्जेक्टिव में देख लेना पक्का इस सब में से कोनो क्वेश्चन तो पूछ देगा, 2 नंबरी, 3 नंबरी, 5 नंबरी में, ठीक है। जैसे कि यहां देखो, अब देखो संसाधन, यहां देखो बताया गया कि संसाधन को कैसे बांटा गया। देखो यहां जो बनाया गया खाचा, देखो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्या होता है? मानवीय संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन क्या है? देखो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है सो तो हम लोग समझ गए। जैसे संसाधन में क्या सब आ सकता है, कोई भी चीज, जैसे हम लोग हवा बोले, हवा क्या है? संसाधन है, क्योंकि हम लोग हवा का प्रयोग करते हैं। हवा क्या हो गया? संसाधन हो गया। मिट्टी क्या हो गया? संसाधन हो गया। पानी क्या हो गया? संसाधन हो गया, ठीक है। चावल, गेहूं सब क्या हो जाएगा? संसाधन। कपड़ा क्या हो जाएगा? ठीक है। कपास क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा, ठीक है। और भी कई अनेकों वस्तुएं, कलम, कॉपी इत्यादि वगैरह जो कुछ भी हम लोग प्रयोग करते हैं, पंखा, कुर्सी, टेबल या बहुत सारी चीजें। तो अब हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जो प्राकृतिक ने हमें दे रखा है। संसाधन 2 प्रकार के, एक ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक हमें खुद, भगवान ने हमें खुद दे रखा है, उसको हमने नहीं बनाया बल्कि भगवान रूपी है, प्राकृतिक का देन है वो, ठीक है। दूसरा ऐसा संसाधन होता है जो मानवीय संसाधन, जो मानव बनाता है और हम लोग प्रयोग करते हैं, आदमी बनाता है और हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहेगा प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं भाई, या 4 प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दो, कुछ भी परीक्षा में पूछ लेगा। तो कहेगा प्राकृतिक संसाधन हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक यानी पर्यावरण में प्राकृतिक के द्वारा दिए गए संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या आएगा? जो आदमी ने नहीं बनाया है, वैसा संसाधन का नाम बोलो जो आदमी ने नहीं बनाया है बल्कि प्राकृतिक का देन है। जैसे हवा को आदमी बनाया थोड़ी है, हवा क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन।
पानी क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। सूर्य का प्रकाश क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। समझ में आ गया? तो कहेगा 4 प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण दो, तो दे देगा। या पूछ देगा इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो एगो दे देगा सूर्य का प्रकाश, और 3 गो दे देगा लोटा बाटी छिपा कुछ हो। मेरे पास समझ में आ रहा है ना? कुछ भी। ठीक है, तो हम टिक किस में लगाएंगे? बात समझ में आ गया? मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। कैसे बोलेंगे? वैसा संसाधन जो मानवों के द्वारा बनाया गया हो संसाधन, उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे देखो, कपड़ा जो है, कपड़ा भगवान का देन नहीं है। कपड़ा किसने? आदमी बनाता है। कपास से, रेशा से, रेशम सब जो होता है उस सब से जो है आदमी कपड़ा तैयार करता है। तो ये क्या हो गया? मानवीय संसाधन हो गया। चावल भगवान नहीं देता है, बल्कि चावल की उत्पत्ति हम लोग करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग धान, गेहूं इत्यादि वगैरह जो करते हैं, तो उसको खोइया जो रहता है उसको हटा देते तब ना चावल बनता है भाई। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कुर्सी, टेबल, पंखा, फ्रीज, एसी, कूलर, जितना जो कुछ भी है सब क्या है? मानवीय संसाधन है। जैसे मोबाइल सबसे उत्तम संसाधन, मोबाइल संसाधन है ना भाई। तो मोबाइल जो संसाधन है, तो फिर मोबाइल क्या है? मानवीय संसाधन है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दोनों बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार का। प्राकृतिक संसाधन क्या है? 2 प्रकार का। प्राकृतिक संसाधन में हवा, पानी, मिट्टी, इतना ही नहीं आएगा। सूर्य का प्रकाश, खनिज, पेट्रोल, डीजल, ये सब प्राकृतिक का देन है, क्योंकि अंदर से कोयला अंदर से निकलता है ना भाई। तो जो अपने आप अंदर से, मतलब जो अपने उसको बनाया नहीं गया हो, हाँ थोड़ा साफ कर ले तो अलग बात है। ठीक है, या उसको कुछ अलग रूप, हल्का सा उसमें कुछ काम करे, वो अलग चीज है। लेकिन जो प्राकृतिक का देन है। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे भाई? और नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जो क्या होगा? वैसा संसाधन होगा। नवीकरणीय संसाधन जो कैसा होगा? देखो, वैसा संसाधन जिसको हम एक बार प्रयोग कर ले, हालांकि सब हम लोग बारीकी से समझेंगे। जो एक बार हम लोग प्रयोग करते हैं, अब फिर पुनः क्या होता है? अपने आप उसकी उत्पत्ति हो जाती है। हम लोग उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि पुनः क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, फिर से दोबारा उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जो चीज समाप्त नहीं होता है। जैसे हम लोग 1 लोटा पानी का जो प्रयोग करते हैं, तो 1 लोटा पानी का प्रयोग हम लोग मुंह, हाथ, कुल्ला इत्यादि वगैरह कुछ भी करने, पैरा धोने के लिए कर लिए। अब वही पानी नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद धरती में जाता है, धरती से फिर क्या होता है? ऊपर जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। ये सब पीछे पढ़ाए हुए हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ऊपर जाता है, फिर ऊपर से वही पानी क्या होता है? तो बात समझ में आ गया कि पानी को हम बार बार, ठीक है, पुनर्फिर, ठीक है, हाँ हो सकता है हमारे जीवन के लिए ना हो, लेकिन अगले कोई दूसरा व्यक्ति फिर उसी पानी को प्रयोग करता है। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन। अब देखो, नवीकरणीय संसाधन का हालांकि सब लिखा गया है नीचे, हम लोग देखें। अब कहेगा नवीकरणीय संसाधन का 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, उदाहरण दो, तो क्या सब दे सकता है भाई? पानी को हम लोग एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो फिर दोबारा अपने आप हो जाता है, तो पानी भी होगा नवीकरणीय में। हवा भी हम लोग प्रयोग करते हैं, फिर हवा समाप्त नहीं होता है, तो हवा भी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन में। मिट्टी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन में। और ये सब है क्या? प्राकृतिक संसाधन। अब कहेगा और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिसको हम एक बार प्रयोग कर लेते फिर दोबारा प्रयोग उसको नहीं कर सकते हैं। वैसा संसाधन जिसको हम एक बार प्रयोग कर लेते फिर पुनः जो है सो उत्पत्ति नहीं हो पाता। जैसे कि डीजल, पेट्रोल इत्यादि। अब डीजल, पेट्रोल इत्यादि जो होगा, तो डीजल क्या है? डीजल को 1 लीटर डीजल लिए, अब उसको जो डीजल गाड़ी में डाल करके हम लोग प्रयोग कर लेंगे तो फिर वही डीजल थोड़ी ना आएगा। जैसे पानी 1 लीटर हम प्रयोग किए, नीचे फेंके, फिर है ना, या फिर क्या होगा? बाद में कहीं ना कहीं वो पानी रिटर्न आएगा। बस में चक्रण जिसका हो सके उसको नवीकरणीय, जिसका चक्रण ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं अनवीकरणीय में? कोयला, कोयला का प्रयोग अगर हम करेंगे तो फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं। मिट्टी का तेल क्या हो सकता है भाई? एक बार प्रयोग कर लेंगे फिर दोबारा
डीजल, पेट्रोल, कई प्रकार के चीजें, ठीक है। तो ये सब है, बाकी सारी चीजें हम लोग देखेंगे, सारा चीज लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया कि क्या होता है, सब चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहां भी समझा, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उत्पत्ति के आधार पर देखो, उत्पत्ति जिसको उत्पन्न किया जा सकता, उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन और जैविक संसाधन में, उत्पत्ति में जैसे कि कोई चीज उत्पन्न किया जाता हो, जैसे लोहा, धातु, खनिज इत्यादि वगैरह का क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। बात समझ में आ रहा है, क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। वो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे जैविक और जैविक सब क्या होता है। सामाप्यता, ठीक है, के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, मतलब जिसको एक बार प्रयोग कर लिया नहीं प्रयोग करेंगे वो सब समझा दें। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व कुछ ऐसा संसाधन है, ऐसा भी संसाधन है जो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या हो गया, जैसे कोई आदमी अपना घर बनाया है, तो घर, वो घर जो हमने बनाया है भाई, तो वो घर किसके लिए, संसाधन है, लेकिन उस घर में कोई भी आकर के रह लेगा नहीं भाई, वो घर हम अपने लिए बनाए हैं, वो किसका संसाधन है, मेरे लिए संसाधन। तो उसको, जो संसाधन मेरे लिए है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। बात समझ में आया। अब जो फ्रिज, कुर्सी, टेबल तुम जो घर में खरीद करके ले आया, तो वो एसी, कूलर जो हुआ वो संसाधन है, किसके लिए, मेरे लिए, जिसने खरीदा है उसके लिए भाई, तो हो गया ना व्यक्तिगत। अब ऐसा थोड़ी है कि वो एसी लेकर के कोई भी अपना चला लेगा, नहीं, वो किसका है, उसी का है जिसने वो खरीदा है। तो वैसा सामान, वैसा वस्तु जो खुद के लिए वो खुद व्यक्ति खरीदा है, अब हमको मन होगा तो दूसरे को भी दे देंगे, अलग बात है, लेकिन वो हुआ कैसा, व्यक्तिगत संसाधन। अब जैसे मान लो कि किसी का खेत है, तो उस खेत में अनाज कौन उपजा सकता है, जिसका खेत हो, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। वो जमीन जो हो गया, क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जो इस समुदाय के लिए हो। समुदाय मतलब कोई सिमरी गांव है, क्षेत्र है, तो मान लो सिमरी में जैसे फील्ड है, स्कूल है, तो यह किसके लिए है भाई, सबके लिए, सामुदायिक संसाधन। फील्ड में ऐसा थोड़ी है कि तुम खेलने के लिए जाएगा तो मना करेगा, वो खेलने के लिए जाएगा तो नहीं मना करेगा, नहीं, कोई भी खेलने के लिए जा सकता है भाई, कोई भी वहां। या फिर जैसे गांव घर में देखना, बहुत सारा ऐसे गाय बैल भैंस चराने के लिए जगह होता है, तो उस जगह पर चराने के लिए कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन में नहीं आएगा, बल्कि सामुदायिक संसाधन में आएगा। बात समझ में आ गया। राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जो राष्ट्र क्या करेगा। अब जैसे कि सड़क, रोड इत्यादि वगैरह जो कुछ भी बनाया जाता है, तो उसका अपना अधिकार होता है, उसको मन अगर होगा सरकार को, अब जैसे मान लो कोई सरकारी संस्था है, कोई जगह है, जमीन है, अगर सरकारी है तो वहां तो सब यूज करता है, अलग बात है, लेकिन सरकार अब क्या कर रहा है भाई, जहां जमीन है, जिसको मन हो रहा था अपना काम धंधा इत्यादि रहने लगता था, लेकिन वो अगर जमीन चाहेगा तो राष्ट्रीय के हित में है, सरकार के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा संसाधन जो सरकार के अधीन हो। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा अंतरराष्ट्रीय मतलब कोई ऐसा नदी, तालाब इत्यादि वगैरह होता है जो दूसरे देश भी उसका प्रयोग करता है और अपना देश भी उस चीज का प्रयोग करता है। जैसे बहुत सारा नहर, नदी इत्यादि वगैरह होता है ना भाई, जैसे एक नदी से कई प्रकार के देशों, यानी कई देश उनसे अपना उनका प्रयोग करता है, वो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। विकास के स्तर के आधार, अब विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के संभावी संसाधन, संभावी संसाधन एक ऐसा संसाधन होता है जो हम प्रयोग करते, जैसे कि अभी पता नहीं कि कैसा है, मतलब कुछ ऐसा संसाधन आने वाला है, अगर हम चाहे तो उस संसाधन को, अगर हमारे पास पैसा होगा, कभी अगर विकास करेगा, हमारे पास पैसा होगा, तो वैसा संसाधन हम लोग बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे, अरे जैसे होता है ना भाई कि मान लो आज के समय में, जैसे शुरू में, जैसे अभी मोबाइल हम लोग प्रयोग करते हैं, तो भाई मोबाइल जो प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल में और भी कई तरह की बातें हो सकता है। जैसे कि पहले जो मोबाइल था तो टिपटा वाला मोबाइल था, सिर्फ बात होता था, ठीक। और मान लो कि जैसे अभी वीडियो कॉल वगैरह बात हो रहा है, तो उस समय के लिए वो वीडियो कॉल क्या था, संभावी, की संभावना है कि ऐसा
हो सकता है, वैसा संसाधन। ठीक है, विकसित संसाधन जो विकास के लिए हो, जो विकसित करे। अब जैसे गाड़ी घोड़ा इत्यादि वगैरह जो संसाधन है वह क्या है, एक प्रकार से विकसित संसाधन। भंडार संसाधन, कोई ऐसा संसाधन है, वैसा संसाधन है जो हमारे लिए भंडार के रूप में रखा गया है, मतलब लोगों के लिए, जैसे बिजली पानी इत्यादि वगैरह जो बनाया जाता है तो वो सब भंडार के रूप में रहता है। ठीक है, संचित कोष क्या है, संचित कोष एक ऐसा कोष संसाधन होता है जो, देखो अभी जो है क्या है, कोई ऐसा सामान है ना, इस सामान ऐसा सामान है कि इसका प्रयोग हम अभी नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हो सकता है तो कभी नया चीज बनाएंगे और तब प्रयोग करेंगे, तो हुआ तो मेरे लिए संसाधन ही, लेकिन इस चीज से जो चीज बनाएंगे वो बनाने का तरीका हमको पता ही नहीं है, लेकिन मेरे पास सामान जरूर है, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, संचित कोष संसाधन। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे घर में कई प्रकार की चीजों ले सकते हैं, ये सब चीज। ठीक है, हालांकि इन सब चीजों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। देखो यहां देखो, संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। अब आपको तो पता हो गया कि दुनिया में जो भी संसाधन है तो मनुष्य के लिए क्या है, जरूरी वाला चीज है, क्योंकि मनुष्य में के लिए अगर ये सब संसाधन ना हो तो फिर दिक्कत है, जीवन जीना है ना कहीं कठिन हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग जानते हैं, देखो पहले संसाधनों का क्या करेंगे, विकास। संसाधन का कैसा होना चाहिए, विकास। अगर संसाधन का विकास नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। संसाधन हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार संसाधन मनुष्य के जीवन जीने के लिए जरूरी चीज बन गया है, तो उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता यानी जीवन और अच्छा बनने के लिए, और सुंदर बनने के लिए, और आरामदायी बनने के लिए, ठीक है, के लिए महत्वपूर्ण है। अब समझो कि जीवन जीने के लिए संसाधन चाहिए और अच्छा जीवन में गुणवत्ता, मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए। अब जैसे पहले का आदमी भी जीवन जीता था, लेकिन पहले उतना संसाधन नहीं था, तो दुख तकलीफ कष्ट तो होता था भाई पहले के लोगों को। ठीक है, जितना आरामदेह अभी के लोगों को हो रहा है उतना आरामदेह तो पहले के लोगों को नहीं था भाई, क्योंकि अभी जितना लोग अभी सुख पा रहा है तो पहले के लोग उतना तो आदमी सुख नहीं पा रहा था। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अब मतलब जिस प्रकार से, सुनो इतनी सी बात समझो, सीधी सी बात समझो, बात क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जीवन, मनुष्य आदमी को जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन मतलब जीवन जीने के लिए संसाधन की क्या है, आवश्यकता है। तो जीवन अच्छा और बनाने के लिए, जीवन और अच्छा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, संसाधन का विकास होना भी आवश्यक है। बात समझ में आया। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्राकृतिक की देन है। अब हां, ऐसा पहले था, अभी भी है, लेकिन गलत उपयोग करने के कारण अब संसाधन प्राकृतिक का देन। प्राकृतिक का देन का मतलब तो यह होगा कि प्राकृतिक का दिया हुआ चीज कभी समाप्त होगा ही नहीं, लेकिन नहीं। अब जैसे पानी समाप्त हो रहा है, पानी की दिक्कत आने लगा है भाई, जमीन का भी, भूमि का भी दिक्कत आने लगा है, मतलब क्योंकि जमीन खराब होता जा रहा है भाई। ठीक है, तो संसाधन प्राकृतिक की देन है, विश्वास था ऐसा। परिणाम यह हुआ कि मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करने लगा। आदमी के मन में क्या था, ये तो भगवान का देन है, पानी मोटर चला के छोड़ दो, आधा घंटा 1 घंटा, कोनो दिक्कत नहीं है। रे बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ। पानी का प्रयोग आदमी कैसे करता था, जैसे तैसे। पानी का प्रयोग आदमी कैसे करता था, जैसे तैसे। अब देखना कि मान लो पीना है 2 गिलास तो 1 गिलास पीता है, अब भी नहीं। मुंह का नाक पोछना है 1 बाल्टी से, तो अब 1 लोटा से काम चला, हाथों नहीं धोता है, खाने लगता है, क्योंकि भाई पानी नहीं है। रे बात समझ में आ रहा है ना। हाँ,
तो अब तो दुख तकलीफ समझ में आ गया। पहले तो आदमी सबको, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो जवान हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पानी का प्रयोग जैसे तैसे करने लगा था भाई। अब चीजों को समझ में आने लगा कि भाई पानी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब दिमाग में क्या था, ये तो भगवान का देन है, ये थोड़ी ना समाप्त होगा। पानी पानी खर्चे भोगले, 2 लोटा ज्यादा तो की भोगले, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, अंधाधुन आदमी जो है उसका प्रयोग करने लगा, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। अब लो, जिसके कारण क्या हो गया, समस्या पैदा हुआ। जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधन का ह्रास हो गया। अब लालच बस का मतलब क्या, जैसे बहुत सारे लोग क्या करता है भाई, बहुत जगह ज्यादा पैसा कमाने के लिए पेड़ों को काट करके फैक्ट्री बनाता है भाई, ताकि हम पैसा कमाए। बहुत सारे लोग जो है पैसा अधिक से अधिक कमाने के लिए लकड़ी का बहुत सारा चीज बना बना करके अपना बेचता है। तो आदमी क्या हो गया है, लालची है। दुनिया का कोई आदमी कहे कि हम लालची नहीं है, सब आदमी लालची बनता जा रहा है भाई, क्योंकि सब चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधन का ह्रास हो गया। संसाधन का ह्रास मतलब संसाधन में कमी आने लगा है। जितने चीजों का संसाधन पहले ज्यादा था, अब क्या हो रहा है, संसाधन में कमी हो रहा है। किसके संसाधन में, प्राकृतिक संसाधन में कमी हो रहा है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन पहले जितना अहगर से था, अब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है भाई। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। अब संसाधन देखो, बहुत सारा ऐसा संसाधन है जो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया है। संसाधन कुछ लोगों के हाथ में संसाधन अब है भी नहीं। अब जैसे मान लो अभी पानी तो अब सबके हाथ में है नहीं भाई। अब जो तुम चाहेगा पानी तो हम कतों से लोएबे, कहां से ले आएगा, खत्म होने लगा तो आप किसी के घर हो जाओ ना तो नहीं देगा तुमको पानी। हमारा घर में अपने नहीं हो पानी, मतलब ऐसा बोलेगा कि मेरे घर में भाई पानी नहीं आ रहा तो तुमको क्यों लेने देंगे। बात समझ में आया। लेकिन पहले ऐसा था नहीं था, किसी के जगह से कहीं से कुछ भी पानी जितना ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पानी का दिक्कत होने लगा है। बात समझ में आ रहा है। अब जिससे समाज 2 हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। पहले का आदमी गरीब नहीं होता था, अब पहले का आदमी कोई अमीर नहीं होता था, क्योंकि सबके लिए सब चीज अहगर से था, जो था सबके लिए था। पहले का आदमी तुम सुनता होगा, कोई आदमी ज्यादातर जो है ना इतना नहीं दिमाग लगाता था कि आने वाले समय में तकलीफ होगा उसके लिए हम जमा करके रख लेते, नहीं। पहले का आदमी वो सब नहीं सोचता था। वही लालची सब सोचता था जो ललचाते ललचाते आजकल सबको लालची बना दिया। जैसे देखना, किसी का पुराना दादा परदादा बाबा सब संपत्ति सब क्या करता था, किसी को एक दिन खिला देता था, आज जमीन लिखवा लेता था। रे बात समझ में आ रहा है। या किसी को कुछ अनाज दे देता था तो जमीन लिखवा लेता था। जबकि ऐसा जमीन के लिए उतना ज्यादा पहले ज्यादा दिक्कत नहीं था, हर चीज भरपूर था, बस दिक्कत थी तो तकनीकी की, ठीक है। तो अमीर, अब ये संसाधन जो है 2 भागों में बट गया समझो। संसाधन, किसी के पास संसाधन अधिक से अधिक है, किसी के पास संसाधन है भी नहीं भाई। अब जैसे जमीने का संसाधन लो, जमीन तो भाई जमीन भूमि तो अहगर से दिया गया था, लेकिन अब संसाधन बहुत लोगों के पास क्या हो गया है, कम हो गया है, जमीन का, पानी का, बहुत सारे चीजों का। अब अमीर गरीब में बट गया, संसाधन के अंधाधुन शोषण करने लगा। शोषण जानता है ना, उसका दुरुपयोग से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया। जैसे कि भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अब क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण इत्यादि सब क्या हो रहा है, समस्या। अब जैसे देखो कि अंधाधुन शोषण करने लगा, मतलब किसकी, संसाधन की। तो जब अंधाधुन शोषण हुआ संसाधन का, जैसे पेड़ वगैरह इत्यादि काट करके और कई प्रकार का चीज बनाने लगा, तो भूमंडलीकरण में तापमान, गर्मी जो आज के समय देखो अभी ठंडी रहता, अभी के समय में क्या रहता, ठंडी रहता। तुम कभी यादो होगा तुम लोगों को 4 साल 5 साल 10 साल पहले कि इंद्र पूजा जाए छलिए तो साल ओढ़ के, अरे भाई
मान लो नाच वगैरह जो रात में देखने के लिए जाता होगा तो ठंडा नहीं लगता था, गणेश पूजा में कनी कनी का ठंडा लगा लगू चले, लेकिन अभी देखो अभी भी जैसे लगता है क्या जून जुलाई का गर्मी है, अब भी गर्मी लग रहा है। हाँ अभी देखो अब तो क्या आ गया अक्टूबर, लेकिन अभी भी जून जुलाई की तरह गर्मी आ रहा है। वो सब किसका देन है भाई? हम लोगों का देन है, क्योंकि हम लोगों ने, मानव ने गलती किया है भाई, तो भुगतेगा कौन? मानव ही भुगतेगा भाई। रे बात समझ में आया? अगर तुम रास्ते पे किसी को समझा, तुम्हारा काम है, अगर तुमको ज्ञान हो गया तो तुम अब किसी को बता सकता है कि भाई पानी का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधा इत्यादि वगैरह का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? भूमंडलीय ये ताप, ओजोन परत अब क्षय और पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का क्या हो रहा है इत्यादि सब क्या हो रहा है? खराब। ठीक है, तो यह किसके कारण हुआ है? मानव के, जो प्राकृतिक का जो भी संसाधन था, प्राकृतिक का देन था, मानवों ने उसका क्या किया है? अंधाधुन शोषण किया है, अंधाधुन उसका प्रयोग किया है, सोच समझ करके प्रयोग नहीं किया कि यही पानी बचल रहेगा तो आगे काम आने वाला है, यही पेड़ पौधा रहेगा तो आगे हमें अच्छा जीवन मिलने वाला है। ठीक है, स्वच्छ वातावरण पर्यावरण होने वाला है। तो ये सब आदमी कहां सोचता है उतना? सब आदमी थोड़ी सोचता है भाई। किसी को बताएगा भी तो कहेगा पढ़ लिख लिया है ज्यादा, नहीं समझा? लेकिन कोई बात नहीं, कोई कह भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम है, क्योंकि तुमको ज्ञान है तो तुम बताओ। अरे बात समझ में आ रहा है ना? एक ना एक दिन तो समझेगा। अब इस चीज के लिए जो पहले पानी के लिए कोई समझाता होगा पहले, तो आदमी नहीं मानता होगा। अब देखो अब तो सब मानेगा, अब तो सब मानेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब एग्जाम्पल देना किसी दूसरे चीज के लिए, पेड़ पौधा इत्यादि या कई चीजों को प्रयोग करने के लिए जो अंधाधुन प्रयोग करेगा, गलत प्रयोग करेगा, तो तुम बताना भाई देखा पानी का कैसे किल्लत होने लगा है, तो ऐसे ही इस चीज का होने लगेगा। ठीक है, अब कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन में शैली पर क्या प्रभाव होगा? अब तुमको क्या लगता है? तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि वगैरह अंधाधुन अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो उससे क्या प्रभाव होगा? तो विकास से रुक जाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी घोड़ा आन जान नहीं होगा, आन जान नहीं होगा तो फिर सामान्य भी मिलना बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब जो कूड़ा कचरा टाइप की बातें को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव के एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछे कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन के बारे में वे क्या सोचते हैं, पूछना चाहिए भाई। अब अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार हो। अब कोई भी प्लास्टिक का चीज हो, कूड़ा कचरा इत्यादि वगैरह हो, तो उसको सही जगह पर, क्योंकि प्लास्टिक वाले चीजों से बहुत सारे चीजों को बना लिया जाता है भाई। चलो, तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक होता है। ठीक है, यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या होता है? खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, पड़ सकता है।